हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। भादो माह की पूर्णिमा से अमावस्या के दौरान तक 15 दिन तक पितृपक्ष मनाए जा रहे हैं और इन दिनों हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती की यात्रा पर आकर अपनी आगे की पीढ़ी को देखते हैं और उनकी प्रसन्नता पर प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता मुक्ति के लिए उनके जो भी वंशज हैं वो दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं, तर्पण करते हैं और इस दौरान किए गए जो ये छोटे छोटे काम होते हैं इसके द्वारा हमारे पितृ को मुक्ति मिलती है, जिससे प्रसन्न होकर वे आपको आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौट जाते हैं। पितृ को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको उनके निमित्त इसीलिए कुछ न कुछ करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए और नहीं तो कहा जाता है पितृ नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध के माध्यम से ही हमारे पूर्वज भोग के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करके अपने वापस लोक को जाते हैं, लेकिन कई बार पितर असंतुष्ट हो जाते हैं, तब हमें वो स्वप्न के माध्यम से संकेत देते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके द्वारा किए गए ये कार्य आपके पितृ को प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं, और आपको इन 15 दिनों में मिलने वाले कुछ संकेतों पर ध्यान देना होगा। खासकर पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण आदि करने के बाद आपको अमावस्या के बाद तक 1 हफ्ता बाद तक आपको सपनों का ध्यान रखना चाहिए। वो सपने बताते हैं कि आपका जप तप दान आपके पितर तक पहुंचा है या नहीं और उनका आपको क्या संदेश है। पितर पक्ष के दौरान आपके साथ अचानक होने वाली घटनाएं बताती है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं या अप्रसन्न हैं, और इसके लिए आपको अपने डेली लाइफ में जो संकेत मिल रहे हैं इस पे भी ध्यान देना चाहिए। पितर अर्थात आपके पूर्वज या मृत परिजन जो आपसे सीधे संवाद नहीं कर सकते, आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, इसलिए आपके जीवन में असामान्य रूप से होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं। पितरों की प्रसन्नता जहां मनुष्य को हर प्रकार से सम्मान और सफलता दिलाती है, वहीं इनकी अप्रसन्नता हो जाए तो जीवन में अनावश्यक ही विवाद पैदा हो जाते हैं और खुशी की हर संभावना मनुष्य के सामने छिन जाती है। पितर अगर अप्रसन्न हो गए तो पूरे परिवार के लिए कई प्रकार की मुश्किलें खड़ी हो जाती है। घर में अकारण ही कलह होने लगता है, तनाव का माहौल बन जाता है, भाइयों और परिवारजनों में मनमुटाव होते हैं, परिवार के सभी सदस्यों की सफलता बाधित होने लगती है और ऐसा परिवार अक्सर रोग और शोक से जूझने लगता है। पारिवारिक समस्याओं से लेकर आर्थिक नुकसान, करियर में परेशानियां सभी होने लगती है, और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसका साफ अर्थ यही निकलता है कि आपके पितर आपसे नाखुश हैं। इसलिए उनकी नाराजगी आपको असफलताओं के रूप में झेलनी पड़ती है। इसलिए ऐसे में आपको उनका विशेष श्राद्ध कर्म दान आदि उनके निमित्त जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही उलट कुछ ऐसा भी होने लगता है लोगों के साथ कि अचानक से कोई बड़ी सफलता मिल जाती है, लंबे समय से चली आ रही समस्याएं हो, जो विवाद हो, उसका अचानक हल निकल आता है। तो ये संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है, और उनका आशीर्वाद आपको जीवन में हर प्रकार से खुशहाली देता है। ऐसा परिवार किसी भी आकस्मिक मुसीबत से सदा बच जाता है। अनावश्यक परेशानियां, तनाव आती भी है तो चली जाती है, और उनके द्वारा जो भी वो सच्चे दिल से प्रयास करते हैं किसी भी काम में, वो जरूर सफल होते हैं। इसके अलावा पितृ का स्वप्न में दर्शन देना ये सबसे बड़ा संकेत होता है। पितृ का स्वप्न दर्शन शुभ होता है तो बहुत सी बार ये हमें चेतावनी भी देता है। पितृ की जो इच्छाएं अधूरी रह गई हो या हमने उन्हें भुला दिया हो, उनको लेकर भी पितृ स्वप्न में दिखाई देते हैं। जब हम जाने या अनजाने अपने पितरों के स्वप्न में, चाहे दोपहर हो या रात के समय देखें या मध्य पहर में या सुबह सुबह दर्शन हो, तो हमें उनके दर्शन को, चाहे वो किसी भी समय सपने में आए, हमें गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि उसका हमारे दैनिक जीवन पर बड़ा फलदायी वर्तमान और भविष्य जीवन और उसके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। यदि आपके भी पूर्वज श्राद्ध पक्ष में आपको सपने में दिखाई देते हैं, आपको आकर सुखी, संपन्नता और सफलता का आशीर्वाद देते हैं, तो माना जाता है कि ये इस बात का संकेत है कि पूर्वजों ने आपके द्वारा किया हुआ श्राद्ध स्वीकार कर लिया है और वो आपसे बहुत खुश हैं। वहीं अगर सपने के दौरान आपको अपने परिजन खुद बहुत करीब आते हुए दिखाई दें, तो माना जाता है वे अपने परिवार के मोह से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ऐसे में आपको हर दिन गाय को रोटी खिलानी चाहिए, साथ ही हर अमावस्या के दिन
धूप देकर उनको भोग लगाना चाहिए। कभी कभी लगता है हमारे साथ कोई चल रहा है, और अगर आपको ऐसा फील हो कि हमारे पितृ हमारे साथ चल रहे हैं, तो समझ जाए कि पितृ शक्ति हमारी सहायक शक्ति बनी है, और यात्रा अगर कर रहे हैं साथ में, तो पद प्रतिष्ठा आदि में भी सहायता मिलेगी। कई बार लगता है कि वो हमारे सिरहाने खड़े हैं, तो ऐसे में या तो कोई मुसीबत, ऑलरेडी आप हैं मुसीबत में, या कोई मुसीबत, बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो इससे आपकी रक्षा होगी। कई बार लगता है हमारे पितृ हमारे साथ सो रहे हैं, तो इससे आपको जीवन में शुभता और सुख शांति की प्राप्ति होगी। मुसीबत आएगी तो टल जाएगी। कभी कभी लगता है पितृ आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है कि मुसीबत आने वाली है, कष्ट आने वाली है, उसमें वो सहायता करेंगे। और अगर आपके सिर पर पितृ हाथ फेरते हुए दिखाई दें तो हमें अच्छा लगे, तो शीघ्र ही कष्ट, हमारे संकट समाप्त होंगे। यदि आपके पितृ कुछ मांग रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप उठें, उठकर खाना बनाएं और नए कपड़े किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को उनके निमित्त दान देना चाहिए। इसमें ज़रा भी देरी नहीं करना चाहिए कि सपना आया है तो हमारे गांव में वो ब्राह्मण है या कहीं उस मंदिर में जाएंगे तो दे देंगे या चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं। तुरंत इस कार्य को आपको करना चाहिए। हमारे रोग के समय अगर हमारे पास बहुत सारे पितृ शांत अवस्था में या दुखी खड़े दिखाई दे, तो समझ जाए कि आपका रोग बढ़ने वाला है, और अगर प्रसन्न दिखते हैं तो इसका अर्थ है आपका रोग ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसे भी लगता है कि निर्वस्त्र है, बिना कपड़ों के दिखाई दे रहे हैं, उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, या फिर वो भूखे हैं, तो ये भी एक संकेत होता है। तो आपको तुरंत ही किसी कौवे आदि को भोजन कराना चाहिए, या फिर किसी गरीब को आप दान करते हैं पुण्य श्रद्धा से, तो ये दान का फल उन्हें प्राप्त होता है। यदि आपका मन और तन पितृपक्ष के आते ही बीमार होने लगे, खिन्न होने लगे, तो अवश्य ही आप पर पितृदोष माना जाता है। तब आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पितरों के निमित्त संकल्पित पाठ करना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे प्रफुल्लित होता जाएगा, और जानेंगे कि पितृदोष कम होता जा रहा है। पितृ पक्ष में नींद में जब भी पितृ के स्वप्न आते हैं, तो ये हमें आने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा भी करते हैं, और स्वप्न में ये निर्देश देते हैं हमारे पितृ कि कौन सी बाधाएं आने वाली है। कई बार जब किसी अतृप्त मृत व्यक्ति की आत्मा सपने के माध्यम से अपनी इच्छा के बारे में संकेत देती है, तो ऐसे संकेतों को समझकर आपको उनकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। जितना आपके बस में हो, तो उनसे संबंधित सपने आने बंद हो जाते हैं। अगर आपको सपने में पूर्वज दिखे, तो संदेश को समझें, उसका उपाय करें। जैसे कई बार सपने में अचानक से पितृ दिखते हैं और गायब हो जाते हैं, तो ये आप पर अचानक आने वाली विपदा के संकेत हो सकते हैं। यदि सपने में ऐसे पितृ के दर्शन होते हैं जो स्त्री पितृ है, तो परिवार में स्त्री पक्ष से आपको कष्ट, या परिवार में किसी स्त्री पक्ष को कष्ट मिलने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसे ही जब पुरुष पितृ के दर्शन होते हैं, तो पुरुष से धोखा और परिजन में किसी पुरुष को कष्ट बनेगा, ऐसा जानना चाहिए। यदि हमारे स्त्री हो या पुरुष पितृ हो रोगी दिखाई दें या कमज़ोर शरीर के साथ हमें असहाय रूप से दिखाई दें, तो उनका आगामी जन्म गरीब और दरिद्र परिवार में हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। वे दुखी हैं और आपसे जप तप दान करने की सहायता मांग रहे हैं। यदि आपके पितृ का आधा शरीर स्वस्थ है और आधा शरीर निर्बल है, या कालापन लिए है, या रोगुण है, तो तुरंत स्नान करके पूजा घर में जाकर जोत जलाकर उनके नाम से संकल्प करके गंगा जल छोड़ें, और जितना ज़्यादा हो उतना गुरु मंत्र या इष्ट का मंत्र का जप कर सकें उतना करें, और ऐसा 3 या 5 दिन तक लगातार करें। यदि आपको पता है कि आपके जो भी पितृ थे उनका कोई गुरु मंत्र था या इष्ट मंत्र था, तो उसी का जप आपको करना चाहिए। और अगर आपको उनका गुरु मंत्र नहीं पता, तो उनके गुरु भाई बहन संगत के लोगों से जप करवाइए और उनके गुरु आश्रम को दान भेजें, तो तुरंत आपको लाभ की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी पितृ को जीवित देखते हैं, तो आप पर कोई पुराना केस या बीमारी या विवाद अचानक आपके सामने परेशानियां ला सकता है, और उसका अंत आपके पक्ष में होगा। अगर पितरों से आपका झगड़ा होता दिखाई दे, या हम उन पर क्रोध कर रहे हैं, उनको अपशब्द कहते दिख रहे हैं, तो शीघ्र ही अपने बंधुओं या परिजनों से बड़ा विवाद होने वाला है, और किसी बात से बड़े ही समय तक क्षुब्धता की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपके पितृ आप पर क्रोधित दिखते हैं,
तो पैतृक संपत्ति में और भूमि, मकान, स्थान आदि में कोई बड़ा दोष आने वाला है, जिसे भूमि दोष कहते हैं, और कोई मंगल कार्य में बड़ा विघ्न बनेगा। संतान सुख में बाधा प्राप्त हो सकती है। अगर सपने में आप किसी पूर्वज को कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में भाग्य आपका साथ नहीं देगा। वहीं उल्टा, अगर सपने में कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपको निश्चित सफलता मिलने वाली है। आप सफलता के उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां दूसरों के लिए जाना मुश्किल होता है। सपने में किसी पूर्वज के साथ दुर्घटना हो गई हो या सेहत खराब होती दिखे तो समझ जाएं कि आप पर आने वाला संकट टल गया है। यदि कोई पितृ हमारे घर के किसी कमरे के दक्षिण कोने में चुपचाप खड़े दिखाई दे तो हम पर कोई गुप्त शत्रु वार कर सकता है। गुप्त कार्यवाही या किसी के पास से कोई तांत्रिक क्रिया है या अफवाह आदि संबंधित मुसीबत आने वाली है। अगर पश्चिम कोने में खड़े दिखाई दे तो धन की हानि के योग हैं। इस समय लेन देन करने में विचार करना चाहिए। अगर उत्तर कोने में खड़े दिखाई दे तो यात्रा में चोरी आदि जैसी घटनाएं हो सकती है। और अगर पूरब कोने में खड़े दिखाई दे तो दैवीय प्रकोप और रिश्तेदारी की ओर से कोई परेशानी या मुसीबत या बुराई बन सकती है। अगर हमारे सपने में खून से सने हुए पितृ दिखाई दें तो यह हमारे ऊपर मृत्यु तुल्य संकट की पहचान कराता है और पितृ भी उसमें बचाव नहीं कर पा रहे हैं। अगर पेड़ पर बैठे दिखाई दे, झाड़ के पास खड़े या बैठे दिखाई दे तो पितृ को अच्छी योनि नहीं प्राप्त हुई है और आने वाले समय में आपको वृक्ष के पास से या आंधी में यात्रा करने में सावधानी रखनी चाहिए। कीड़े हों या कीचड़ में सने हुए पितृ दिखे तो वे निम्न परिवार में जन्मे हैं, परेशान हैं और आपको या आपके परिजनों को कोई भी आरोप लगने से बड़ी परेशानी आ सकती है। अगर पितृ आपको आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे पर वे नहीं दिखे तो शीघ्र ही कोई लाभ या सुदूर यात्रा आदि संबंधित सूचना मिल सकती है, पर उससे आपको कोई लाभ मिलेगा या नहीं या उपेक्षा ही मिलेगी, ये आपको नहीं बताया जाता। यदि आपके पितृ आपको शमशान में खड़े दिखाई दें तो आप पर खास परिवार से ही ईर्ष्यावश शमशान संबंधित तांत्रिक क्रिया या काला जादू क्रिया होने वाली है और आप मुसीबत में आने वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पितृ संबंधित दृश्य होते हैं जिनका शुभ और अशुभ अर्थ होता है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और जब भी ऐसे दृश्य दिखाई दे तो आपको अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, पितृ मंत्र का जप करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितरों, मुझसे जाने या अनजाने कोई भी भूल हुई है तो उसकी क्षमा करें और मेरा ये जप दान स्वीकार कर मेरा कल्याण कर मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें। आप ऐसा करने से आपको अवश्य पितृ कृपा मिलेगी, सुख प्राप्त होगा और उसी दिन आपको कुछ न कुछ दान पितरों के नाम से, चाहे गौशाला हो, गुरु स्थान हो, कोई मंदिर हो, कोई सुपात्र ब्राह्मण हो, उसको दान जरूर करना चाहिए। और अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करते हुए हवन आदि करें, धूप आदि दे दक्षिण दिशा में पितृ के नाम से, तो ये उत्तम होता है, सिद्धिदायक होता है। दोस्तों, किसी मृत परिजन के वैसे बार बार सपने में आने का अर्थ होता है कि उनकी आत्मा भटक रही है, इसलिए आत्मा की शांति के लिए आपको घर में रामायण का पाठ या गीता जी का पाठ कराना चाहिए या गरुड़ पुराण सुनाना चाहिए। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, मैंने गरुड़ पुराण के इस बार सारे वीडियो शेयर किए हैं, आप वो सुनिए। ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध काल में अचानक धन की प्राप्ति होती है, रुके हुए काम शुरू हो जाते, नए काम शुरू होते हैं, तो ये भी पितर की कृपा के संकेत होते हैं। और यदि आपके घर के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है तो समझ जाएं पितर की विशेष कृपा आपके जीवन पर बनी गई है। यदि आपको सपने में पितृ यानी पूर्वज खुश और आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं तो आपके पितृ आपको प्रसन्न हैं और उनके निमित्त ऐसे ही चलते रहिए। और जीते जी भी अपने माता पिता से संबंध मधुर रखने चाहिए। और अगर घर में कभी किसी की आकस्मिक मौत ना हुई हो तो ऐसे परिवारों पर पितृ की विशेष कृपा होती है। नियमित रूप से आपको दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ को जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय पितृ के निमित्त एक दिया जिस घर में जलाया जाता है उस घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगता है।
तो दोस्तों मैंने छोटे छोटे संकेत शेयर किए हैं। अगर आपको भी दिखाई दे रहे हैं संकेत तो समझ लीजिए आप पर पितरों की छाया पड़ी हुई है और इसीलिए आप उनके छत्र छाया में अच्छे कर्म करते रहिए और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपने गलतियां की हैं, पितृ दोष से ग्रसित हैं, तो जो उपाय बताए हैं वो ज़रूर कीजिए। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो लोग भी लगता है भुगत रहे हैं, पितृ दोष से ग्रसित हैं, उन सभी से भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी जीवन की दिशा को बदल दे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, पितृ देवता की जय, पितरानी महारानी की।